अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने सारी क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्चर, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ फ्रैक्चर जो है उनको डिस्कस कर लिया। अब हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग फ्रैक्चर्स ऑफ अपर एक्सट्रीमिटी में क्या क्या पॉइंट्स देखते हैं और लोअर एक्सट्रीमिटी में कौन कौन से फ्रैक्चर ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। अपर एक्सट्रीमिटी के फ्रैक्चर्स में और लोअर एक्सट्रीमिटी के फ्रैक्चर्स में हम हर पार्ट के फ्रैक्चर को बहुत डिटेल में नहीं देखेंगे, लेकिन कुछ ऐसे फ्रैक्चर्स हैं जो कॉमन है और जिनके बारे में हमें थोड़ी बहुत डिटेल्स पता होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखें फ्रैक्चर्स ऑफ क्लेविकल की बात करें तो हमें पता है कि क्लेविकल जो है वो हमारी बॉडी की वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट बोन है। ठीक है, और ये एक ऐसी बोन है जो आपकी अपर एक्सट्रीमिटी को यानी हमारे आर्म वाले एरिया को कनेक्ट कर रही होती है आपके स्टर्नम के साथ, यानी अपेंडिकुलर और एक्सियल स्केलेटन को आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रही होती है। ठीक है, तो जब ये बोन ब्रेक होगी, इस बोन के अंदर कोई मसला आएगा तो जाहिर है आपकी अपर एक्सट्रीमिटी भी अफेक्ट होगी। ठीक है, अब हमारे पास जो क्लेविकल के फ्रैक्चर्स हैं ना, ये बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं तब जब ब्लंट ट्रॉमा होता है, कोई भी डायरेक्ट चीज़ आके क्लेविकल के ऊपर लग रही है, डायरेक्ट हिट हो गया तो उसकी वजह से क्लेविकल के फ्रैक्चर जो है वो हो सकते हैं। अब क्लेविकल के ना 3 एंड्स होते हैं, एक होता है मीडियल एंड जो कि उसको स्टर्नम के साथ कनेक्ट कर रहा होता है, एक होता है लैटरल एंड जो उसको एक्रोमियोइन प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला के साथ कनेक्ट कर रहा होता है, एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। जो मीडियल एंड होता है क्लेविकल का, जाहिर सी बात है वो स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट बना रहा होता है, और एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट जो है वो हमारा लैटरल एंड होता है जो कि उसको अपर एक्सट्रीमिटी के साथ कनेक्ट कर रहा होता है, और एक उसका मीडियल पार्ट होता है शैफ्ट ऑफ द क्लेविकल। ठीक है, तो ये हमारे पास मोस्ट 3 कॉमन एरियाज होते हैं इसमें इसके अंदर। अच्छा, अब हमारे पास ना सबसे पहले जो फ्रैक्चर्स ऑफ क्लेविकल है ना उसको हम लोगों ने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। अब हम लोगों ने इसके लिए एक चीज़ देखी कि अब फ्रैक्चर्स हैं वो मीडियल हो सकते हैं, लैटरल हो सकते हैं, ये शैफ्ट के हो सकते हैं ना। तो जो मीडियल साइड के फ्रैक्चर्स होते हैं ना वो इतने कॉमन नहीं है, जो लैटरल के हैं वो थोड़े बहुत कॉमन है, ये शैफ्ट के थोड़े बहुत कॉमन है। ठीक है, अब जो लैटरल फ्रैक्चर्स होते हैं ना उनके लिए हमने एक क्लासिफिकेशन डिफाइन कर दी जो कि आपको ये बताता है कि लैटरल फ्रैक्चर किस तरह से होते हैं। तो इस क्लासिफिकेशन हम कहते हैं नियर्स क्लासिफिकेशन। अब इसकी जो रेलिवेंट एनाटमी है जिसकी बेस पे हम लोगों ने इसको क्लासीफाई किया वो ये है कि हमारे पास होते हैं कुछ लिगामेंट्स जो कि क्लेविकल के नीचे लगे होते हैं। ठीक है, एक हमारे पास होता है क्लेविकल के लैटरल एंड की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, एक हमारे पास होता है कोरैको क्लेविकुलर लिगामेंट। ठीक है, कोरैको क्लेविकुलर लिगामेंट इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये आपकी जो क्लेविकल है उसको कनेक्ट करके रख रहा होता है, होल्ड करके रख रहा होता है विद योर स्कैपुला, और फिर उसके कोराकोइड प्रोसेस के साथ, और फिर वो सारे जो आपके बोन्स हैं उनको कनेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है। अब इस लिगामेंट के 2 मेजर पार्ट्स होते हैं, एक होता है कोनॉइड लिगामेंट जो कि मीडियल होता है, ट्रेपेजॉइड लिगामेंट जो कि लैटरल होता है। ठीक है, इसकी मैं पिक्चर्स अटैच कर दूंगी। इनकी बेस पे कि ये लिगामेंट इंटैक्ट है कि नहीं है, लिगामेंट के मीडियल साइड पे मसला है, लिगामेंट के लैटरल साइड पे मसला है, हम लोगों ने इसको क्लासीफाई किया। जो टाइप 1 है वो कहता है कि इसमें हमारे पास जो है ना लैटरल आउटसाइड टू द सीसी लिगामेंट, यानी कि आपका सीसी लिगामेंट इंटैक्ट है, उसकी लैटरल साइड के ऊपर जो है वो मसला आया है, लिगामेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, इसलिए ये एक स्टेबल फ्रैक्चर होता है और ये एक नॉन ऑपरेटिव मेथड होता है, जिस नॉन ऑपरेटिवली आप इसको जो है वो हील कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आता है टाइप 2 इसमें कहता है कि आपका जो लिगामेंट है ना सीसी लिगामेंट, एक तो लैटरल हो गया। टाइप 2A में क्या था कि आपका जो है वो मसला मीडियल साइड पे आएगा। ठीक है, यानी आपको कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट से पहले, ये अगर लिगामेंट है तो इससे पहले मसला आएगा, और ये अनस्टेबल फ्रैक्चर होता है और इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो हमेशा सर्जिकली ही होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है टाइप 2B। टाइप 2 के बीच में वो कहते हैं कि अब हमारे पास, मैंने आपको बताया था ना कि हमारा जो लिगामेंट है इसके 2 मेजर पार्ट्स होते हैं, एक होता है कोनॉइड, ठीक है, जो मीडियल है, ट्रेपेजॉइड लेटरल। वो कहते हैं कि अब कोनॉइड ये लगा हुआ है, ठीक है, और ट्रेपेजॉइड ये लगा हुआ है, इसके बीच वाले एरिया के अंदर जो है वो फ्रैक्चर होगा। ठीक है, इसके बाद वो कहते हैं कि हमारे पास टाइप 2B है, और इसके अंदर वो कहते हैं कि जो आपका मीडियल ये कोनॉइड है नहीं, ये तो रप्चर हो गया लेकिन लैटरल वाला अभी भी इंटैक्ट है, और अगर ये टियर हो गया तो इसको सर्जरी के थ्रू ही ट्रीट किया जा सकता है। टाइप 3 इस तरह का फ्रैक्चर है कि वो एक्सटेंड करता है आपके AC जॉइंट के अंदर। ठीक है, अच्छा, अब हमारे ना कुछ इस तरह से अगर आपकी क्लेविकल समझे पड़ी हुई है, ठीक है, और ये हमारे पीछे लिगामेंट्स अटैच हैं और हमारे पास ये लैटरल साइड पे AC लिगामेंट है, तो वो कहते हैं कि इसमें हमारे लिगामेंट जो है ना वो बचे रहते हैं, वो इंटैक्ट रहते हैं, जबकि जो AC जॉइंट है उसके अंदर मसला आता है। ठीक है, टाइप 4 है, इसके अंदर वो कहते हैं कि हमारे पास ये पीडियाट्रिक फ्रैक्चर होता है और इसके अंदर सिर्फ आपकी जो एपिफिजियल प्लेट है वो सेपरेट हो जाती है। इससे जो है वो ऑब्वियसली एपिफिजियल प्लेट का फ्रैक्चर है तो ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड होगी, और इसका जो ट्रीटमेंट है वो ऑफन क्या होता है, सर्जिकल ही होता है। ठीक है, लास्ट वाला हमारे पास है टाइप 5। ठीक है, वो कहते हैं कि कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर होता है लैटरल टू द लिगामेंट्स। ठीक है, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर वो हमने पीछे पढ़ा था ना जिसमें डिफरेंट फ्रैगमेंट्स बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि इसमें हमारे पास ना इस तरह का फ्रैक्चर होता है कि आपकी जो मीडियल साइड ऑफ द जो लिगामेंट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बिल्कुल डी अटैच हो जाते हैं, और इसका भी ट्रीटमेंट जो है वो सर्जिकल ही होता है। आई विल अटैच एन इमेज जिसके थ्रू हम इस क्लासिफिकेशन को प्रॉपर्ली जो है वो देख सकेंगे। ठीक है,
अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस इमेज में आपको नज़र आ रही है नियर्स क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाविकुलर फ्रैक्चर। ठीक है, हमने कहा था कि हमारे पास कोरेकोक्लाविकुलर लिगामेंट होता है जिसके दो पार्ट्स होते हैं। मीडियल वाले को हम कॉनॉइड कहते हैं, जो लैटरल वाला होता है इसको हम ट्रैपेजॉइड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो टाइप 1 का फ्रैक्चर होता है वो लैटरल टू बोथ लिगामेंट्स होता है। जो टाइप 2A होता है इसके अंदर मीडियल टू बोथ लिगामेंट्स फ्रैक्चर होता है। जो टाइप 2B होता है इसके अंदर हमारा जो कॉनॉइड लिगामेंट है यानी जो मीडियल लिगामेंट है इसकी जो है वो टीयर हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसको सर्जिकली रिपेयर किया जाता है, जबकि आपका जो लैटरल लिगामेंट है ट्रैपेजॉइड वाला वो इंटैक्ट रहता है। टाइप 3 के अंदर जो है फ्रैक्चर जो है वो कुछ इस तरह से आप देख रहे हैं कि बिल्कुल एक्सटेंड कर रहा होता है किसके अंदर, एक्रोमियोइन के अंदर। ठीक है, आपके लिगामेंट्स इंटैक्ट है लेकिन ये आपके एक्रोमियोक्लाविकुलर जॉइंट के अंदर जो है वो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद टाइप 4 है, ये हमारे पास एपिफिजियल प्लेट का फ्रैक्चर होता है। ठीक है, और इस तरह का फ्रैक्चर होता है जिसमें हमारे पास फ्रैक्चर बीच में होता है। ये हमारे पास अगर कॉनॉइड है, ये ट्रैपेजॉइड है तो इसके बीच में। उसके बाद टाइप 5 है, इसके अंदर जो फ्रैक्चर होता है इसमें आपको जो पूरा फ्रेगमेंट है ना मीडियल, यानी मीडियल साइड पे भी फ्रैक्चर था, लैटरल साइड पे भी आपको फ्रैक्चर लाइन नजर आ रही है, पूरा मीडियल सेगमेंट जो है वो क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। इसको कम्युनिकेट फ्रैक्चर कह रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास आता है एग्जामिनेशन। अब जब एग्जामिनेशन है ना, इसका काफ़ी ज़्यादा इजी रहेगा। एग्जामिनेशन के हमने पढ़ा ना, डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। पहले हम उसको पैल्पेट करते हैं, पहले हम उसके ठीक है इंस्पेक्शन करते हैं, फिर हम लोग जो है उसकी वहाँ से जो है वो परकशन वगैरह, परकशन तो नहीं हम ऑब्वियसली इसकी करते हैं, तो हम जो है रेंज ऑफ मोशन वगैरह चेक करते हैं और फिर रेडियोलॉजिकली हम इसको एग्जामिन करते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं कि अगर हम देखें तो स्किन के ऊपर अगर हम देखें तो हम लोग को विजिबली वहाँ पर देखने को मिलेगा कि स्किन के ऊपर ब्रूजिंग है, ब्रूजिंग यानी इंटरनल ब्लीडिंग के आपको साइन मिलेंगे, ब्लू स्किन मिलेगी, टेंटिंग ऑफ द स्किन होगी, फिर आपको जो है वो शोल्डर एक तरफ सैग होता भी मिलेगा अगर अनस्टेबल फ्रैक्चर है। तो इंस्पेक्शन करेंगे तो हम लोग देखेंगे वहाँ पर हम लोग को दोनों क्लैविकुलर के जो एंड है उन पे अगर हम लोग हैंड रखेंगे तो हमें ऊपर नीचे उनके अंदर कोई एसिमेट्री मिल सकती है, स्वेलिंग ब्रूजिंग मिल सकती है, टेंटिंग ऑफ द स्किन मिल सकती है और वहाँ पर एक विजिबल बम्प हो सकता है अगर आपकी जो बोन है वो अफेक्ट हुई है ज़्यादा और अपनी जगह से थोड़ी सी डिस्प्लेस हो गई है। उसके बाद हमारे पास आता है पैल्पेशन। ठीक है, पैल्पेशन हम लोगों ने किया तो हम लोगों ने देखा कि जब हमने उसको जिस एरिया पे फ्रैक्चर जब हमने उसको प्रेस किया तो हमें वहाँ पर क्या देखने को मिली, टेंडरनेस देखने को मिली, क्रैपिटस आया, जो है वो एक साउंड क्रैकिंग साउंड देखने को मिली। ठीक है, और हमारे पास जो एसी पेन आई जो कि हमारे एसी जॉइंट, और इसमें ना हम लोग यूजुअली एसी जॉइंट को भी पैल्पेट करते हैं, एंड तक पैल्पेट करते हैं टू सी इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम। ठीक है, रेंज ऑफ मोशन में हम लोगों ने पेशेंट को वैसे तो रेंज ऑफ मोशन है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होती है ड्यू टू एक्सट्रीम पेन, पेशेंट विल नॉट अलाउ यू टू मूव, लेकिन फिर भी आपने अगर जो है वो चेक करनी है तो आप देख सकते हैं कि एबडक्शन और एलिवेशन के अंदर पेशेंट को सीवियर प्रॉब्लम आएगी। रेंज ऑफ मोशन अगर आपने देख ली है तो उसके बाद और पेशेंट काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव होगा, वहाँ के मसल जो है वो स्पैज में गए होंगे। ठीक है, अब वो कहते हैं कि आपने वहाँ पर प्रॉपर्ली न्यूरोवास्कुलर एग्जाम करें क्योंकि क्लैविकल वो वाला एरिया है जहाँ से आपकी कॉमन कैरोटिड आर्टरी, सबक्लेवियन आर्टरी, एक्सटर्नल इंटरनल जुगुलर वेन, ये सारी एरियाज आपके नेक से पास करी होती है। यहाँ पर ऑब्वियसली आपका ब्रेकियल प्लेक्सस भी पड़ा होता है। ठीक है, आपके बहुत इंपॉर्टेंट नर्व्स जो है वो इसके नीचे से गुजरी होती हैं, तो इसलिए ये ज़रूरी होता है कि हम लोग जो है वो इसका प्रॉपरली न्यूरोवास्कुलर एग्जाम करें टू सी इफ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम विद द न्यूरोवास्कुलर बंडल और नॉट। रेडियोलॉजिकल फीचर्स में मैं यहाँ पर कुछ इमेजेस अटैच करती हूँ जिसमें हम लोग को पता चल जाता है। अगर हम देखें तो हम लोग को वहाँ पर एक्सरे के अंदर दोनों शोल्डर्स के अंदर एसिमेट्री देखने को मिल रही होती है। ठीक है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम लोग को एक साइड की जो है वो शॉर्टनेस, जो फ्रैक्चर साइड है वो हमारे पास जो है वो शॉर्टन देखने को मिल रही होती है, क्योंकि अगर फ्रैक्चर होता है ना तो बाज़ औक़ात अनस्टेबल फ्रैक्चर तो एक दूसरे के ऊपर जो है वह अप्रॉक्सीमेट भी कर जाते होते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आई विल अटैच फ्यू इमेजेस ताकि हम लोग को वहाँ से ये पॉइंट जो है वो समझ आ जाए। अच्छा, रेडियोलॉजिकली जब हमने क्लैविकल के फ्रैक्चर्स को देखना होता है तो दो व्यूज़ ले रहे होते हैं। एक हमारे पास सीधा एपी व्यू होता है, ठीक है, उसके बारे में हम सबको आइडिया है। लैटरल व्यू इसके अंदर इतना इफेक्टिव नहीं होता, अगर हम एक्जैक्टली लैटरल लेंगे तो हमें क्लैविकल प्रॉपर्ली नज़र ही नहीं आएगी। तो इसके अंदर ये एक व्यू लेते हैं जिसको हम ज़ेनका व्यू कहते हैं, और ज़ेनका व्यू के अंदर क्या होता है कि आपके पास थोड़ा सा 45 डिग्री के एंगल के ऊपर जो है वो आप सेफेलिक व्यू ले रहे होते हैं। इससे जो है वो आपको प्रॉपर्ली ये वाला जो पार्ट होता है क्लैविकल का वो ज़्यादा प्रोमिनेंटली नज़र आ रहा होता है। सो दिस इज़ अ सिंपल डिपिक्शन ऑफ दैट व्यू। ओके, तो रेडियोलॉजिकली देखें तो आपको ये क्लैविकल नज़र आ रही है। ठीक है, ये आपको कोराकॉइड प्रोसेस नज़र आ रहा है। ये हमारे पास हमारे जो है वो जॉइंट है जिसको हम लोग कहते हैं दिस इज़ ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट। ये हमारे पास एसी जॉइंट है। ठीक है, और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि क्लैविकल के अंदर फ्रैक्चर जो है वो किस तरह का है। ठीक है, बिल्कुल ये पार्ट जो फ्रेगमेंट का बोन है सेपरेट हो गया, अप्रॉक्सीमेट हो गया, जिसकी वजह से हम लोग को यहाँ पर जो है मैंने आपको कहा था ना एसिमेट्री नज़र आती है, शॉर्टर नज़र आता है वो वाला पार्ट, तो ये चीज़ इसकी वजह से आ रही होती है। ठीक है, इन दिस इमेज यू आर लुकिंग एट द फ्रैक्चर ऑफ द क्लैविकल जो कि किसके इसके मीडियल एंड के करीब हुआ हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास बोन है, ये नीचे गई हुई है, और ये हमारे पास उसका एंड है जो कि फ्रैक्चर्ड एंड है। फिर वो कहते हैं कि इस तरह के जो फ्रैक्चर्स होते हैं ना, यूजुअली जो क्लैविकल के फ्रैक्चर्स होते हैं, पर्टिकुलरली जो आपके स्टेबल फ्रैक्चर्स होते हैं, वो ना हील हो जाते हैं विदाउट एनी सर्जरी।
ठीक है। विदाउट सर्जरी आप उनको ट्रीट कर सकते हैं। अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है, उनका प्रोग्नोसिस जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि अगर फ्रैक्चर जो है वो डिस्प्लेस हो गया है, तो क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर हमारे बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं और जो है वहाँ पर उसकी बहुत ज़्यादा हो सकती है कि अगर हम उसको रिडक्शन करें, रिडक्शन से मुराद ये होती है कि डिस्प्लेस फ्रैक्चर अगर बोन अपनी जगह से हिल गया तो दोबारा उसको अपनी जगह पर लेकर आना है, ठीक है। अब हम लोग ना फिक्सेशन जो है वो उसके रिडक्शन जो है वो हम क्लोज रिडक्शन कर सकते हैं, ओपन रिडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। ओपन रिडक्शन में हम उसकी सर्जरी करेंगे प्रॉपर्ली, हम उसकी जो है वो स्किन के थ्रू जो है वो प्रोसीजर करते हैं जिसमें हम लोग उसकी जो है वो इंटरनल फिक्सेशन कर सकते हैं, वायर्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायर्स होती है जो हम लोग इसके लिए यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। वो मैं उनकी पिक्चर्स भी अटैच कर दूँगी। एक हमारे पास हुक प्लेट होती है, एक हमारे पास जो है वो के वायर्स होती है, डिफरेंट तरह के जो है वो हम इसके अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। अब वो कहते हैं कि हमारे पास ना तो इसकी जो रिडक्शन है वो काफ़ी डिफिकल्ट होती है बिकॉज वहाँ पर न्यूरोवास्कुलर बंडल भी प्रेजेंट है। तो अगर आप किसी तरह भी फिक्सेट कर रहे हैं, कोई प्लेट भी डाल रहे हैं या फिर जो है वो आप कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको बहुत केयरफुली करना पड़ता है। फिर हमारे पास कहते हैं कि जो ना इसका जो ट्रीटमेंट है ना, अगर हम लोगों ने कह दिया ना कि फ्रैक्चर जो है वो मसला ज़्यादा नहीं है, हमें सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम वहाँ पर जो है वो स्लिंग्स के थ्रू कर सकते हैं या जो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, फिगर ऑफ 8 बैंडेजेस यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास आते हैं जी टाइप फ्रैक्चर। अब वो कहते हैं कि कुछ ऐसे फ्रैक्चर्स होते हैं जिनका प्रोग्नोसिस बहुत ख़राब होते हैं। इनमें हमारे पास जी टाइप फ्रैक्चर्स आते हैं, कम्युनिकेटिव फ्रैक्चर आते हैं, सेगमेंटल फ्रैक्चर्स आते हैं। कम्युनिकेटिव फ्रैक्चर भी हम लोगों ने पढ़ लिया। जी टाइप फ्रैक्चर की मैं यहाँ पर इमेज अटैच करूँगी क्योंकि वो इस तरह से हमें ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, ठीक है। और सेगमेंटेड फ्रैक्चर जिसमें आपकी बोन है उसके सेगमेंट्स बन गया, तो इसका जो है वो काफ़ी ज़्यादा पुअर प्रोग्नोसिस होता है और इसके लिए हम लोग को हमेशा सर्जरी ही करनी पड़ती है। ये इमेज आपको दिखा रही है कि किस तरह से उन्होंने इंटरनल फिक्सेशन की हुई है और हमने कहा था कि क्लैविकल के फ्रैक्चर्स को हील करने के लिए या ट्रीट करने के लिए, फिक्सेट करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, एक स्पेशल टाइप ऑफ प्लेट जिसको हम हुक प्लेट कह रहे होते हैं, ठीक है। और ये उन्होंने प्रॉपर्ली स्क्रूज लगा के फ्रैक्चर को जो है वो फिक्सेट करने की कोशिश की। यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है, दिस इज़ अ फ्रैक्चर। अच्छा, ये आपको वायर्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। के वायर्स कहते हैं जिसके थ्रू उन्होंने पूरे स्ट्रक्चर को फिक्सेट करने की कोशिश की। अच्छा, ये एक और इमेज है जो कि आपको फ्रैक्चर्स दिखा रही है। ये मैंने इसलिए ऐड किया ताकि हमें जी टाइप फ्रैक्चर नज़र आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जब भी फ्रैक्चर इस तरह से होता है ना कि आपकी क्लैविकल है, ठीक है, उसके अंदर इस तरह से लैटरल एंड पर फ्रैक्चर हुआ और लैटरल एंड जो है कुछ इस तरह से रिट्रैक्ट हो गया, ऊपर वाला पार्ट और जो नीचे वाला पार्ट है वो प्रोट्रैक्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको कुछ ये जी टाइप फ्रैक्चर देखने को मिलता है आपको एक्सरेज के अंदर भी। तो इसको हम कह रहे होते हैं दिस इज जी फ्रैक्चर्स ऑफ clavicle. So this is all about the fractures of clavicle. In the next part we will discuss about the fracture of humerus and the forearm fracture. Thank you so much.